महाराज केवट जब आया और जैसे ही देखा भगवान को, भगवान ने कहा भैया हमें पार होना है। केवट ने पतवार फेंक दी, पार होना है मतलब तुम्हें पार कर दे और खुद मझधार में डूब जाए। राम जी बोले भैया क्या तुम्हारी नाव हमारा भार सहन नहीं कर पाएगी? अरे भार तो सहन जब करेगी, नाव नाव रही है। क्यों भैया? केवट क्या कह रहा है? वैसे एक चौपाई के भाव क्या आते हैं? मांगी नाव न केवट आना। भाव सुनिए चौपाई के, मांगी नाव न केवट आना। दूसरा भाव, मांगी नाव न केवट आना, यानी पहले आया नहीं फिर आया। किसी ने कहा पहले आया नहीं फिर आया। क्यों? जैसे आप किसी से कहते रहो किसी काम की और वो सुने नहीं, फिर तुम कहना बंद कर दो, फिर वो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा कहेगा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा आ भी गया तो क्या कहता है? जो प्रभु पार अवश्य गाचयहु। अवश्य माने जरूरी। बोले तुम्हारा पार होना जरूरी है का? राम जी बोले तेरो काम है पार करावे को, जरूरी हो चाहे नहीं हो भाई पार करा। बोले नहीं जरूरी हो तो बताओ, अगर वैसे ही काम चले जाए तो और ज्यादा बढ़िया है। बोले नहीं भैया पार होना है। तो केवट ने क्या कहा? जो प्रभु पार अवश्य गाचयहु तो मोहि पद। केवट के भाव देखो, ऐसे नहीं कर सकता पार तो मोहे। और श्री मनीषा देवी जी जौरा से ये 251 रुपए की माला से स्वागत करती हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान पुष्प बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोली भक्त और भगवान की जय, बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मोहि पद पदुम पखारन कयहु। पार होना चाहते हो तो मुझसे कहो, मुझसे कहो कि केवट भैया पैर पखार ले मेरे। अब एक बात बताओ भैया, कोई कितना भी बड़ा हो और कहीं जाए वो अपने मोते के ऐसे कह सकता है कि भैया मैं पैर धो ले? कोई कह सकता है? लेकिन केवट क्या कह रहा है? मुझसे कहो कि केवट भैया पाए धो ले। और बिना चरण पखारे नाव में बिठाने वाला नहीं हूं। क्यों? कयही तुम्हारे मरम में जाना। मैं मरम जानता हूं और रचिता के पापा मेरे भी पिता तुल्य हैं, जिनका आशीर्वाद मेरे सिर पर रहा है। और ये 2100 रुपए की माला से स्वागत करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान से प्रार्थना हर मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। और श्री महाराज जी आश्रम सिद्ध आश्रम जौरा के पास ही, गांव जगैयापुरा के पास में ही है महाराज जी का आश्रम।
आश्रम का दर्शन हमने भी किया है और वहाँ पर गए थे एक बार। महाराज जी का आशीर्वाद कुछ समय यानी कुछ ही समय पहले से मुझे प्राप्त हुआ है और यहाँ पर भी आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और भैया संतों का ही आशीर्वाद है, संतों का ही, ये पैसे रहने देते, ये क्यों? आशीर्वाद है और फल है, सौल है और अपनी बेटी को 1100 रुपये यानी आशीर्वाद में। जोरदार तालियां। श्री श्री 1008 श्री फूलगिरी महाराज, जो कि आप सभी जानते भी होंगे। मुझे तो कुछ ही समय से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और आज भी आशीर्वाद देने आए। मैंने फ़ोन करवाया कि महाराज जी आएँ और मुझे आशीर्वाद देकर ज़रूर जाएं, क्योंकि संतों का ही भैया आशीर्वाद है। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। अब क्या मांगू क्या मांगू। अब क्या मांगू क्या मांगू। संत समाज जय हो। संतों का आशीर्वाद है भैया, उनका ही सब कुछ दिया हुआ है। ये जो भी मैं टूटी फूटी वाणी जो भी बोल रही हूँ, सब संतों का दिया हुआ प्रसाद है, जो कि आप सभी भक्तों के पास प्रचार प्रसार इसका चल रहा है। और रचिता के पापा जी, जो कि अभी 2100 रुपये से स्वागत करके गए। एक विशेष बात और आप सबको बता दूं, बहुत भक्त हैं, बहुत लोग हैं जो एक बीमारी से बड़े पीड़ित रहते हैं और वो बीमारी अक्सर मैं तो कह दूं बहुत चल रही है इस समय, बवासीर की। तो यदि कोई ऐसा पेशेंट है, कोई मरीज है बवासीर का, हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, हमेशा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और ना हो तो नंबर वैसे बैनर पे भी पड़ा है और उनका भी नंबर आप डायरेक्ट ले सकते हैं। आज आए हैं और आपके पास में ही जौरा गैपरा फाटक वही वास है, डॉक्टर हैं। और जो कोई पेशेंट हो, जो कोई मरीज हो, जो वाकई में लग रहा हो कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आइए, संपर्क करिए और हमेशा के लिए बवासीर से छुटकारा पाइए गारंटी के साथ। तो जिसको भी या ये बीमारी है वो आप संपर्क कर सकते हैं, यही पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जो कोई हो तो आप नंबर ले सकते हैं, यहीं पर हैं और 4 बजे तक यहीं रहेंगे। आप जिसको भी चाहिए वो नंबर ले सकते हैं। आइए कथा की ओर ध्यान देंगे। तो महाराज केवट का भाव देखिए, क्या कह रहा है कि पार होना चाहते हो तो मुझसे कहो कि केवट भैया पैर धो ले मेरे। अब राम जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कैसा भक्त है। और क्या कह रहा है कि बिना पैर पखारे नाव में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। एक बात सोचो भैया, मेरे बूढ़े बड़े भी बैठे हैं मैयाएं, जिसका मर्म अच्छे अच्छे नहीं जाने पाए। और ये क्या कह रहा है नाव चलाने वाला कि मैं मर्म जानता हूँ। रात दिन साथ रहने वाले लखन भी मर्म को नहीं जानते। लक्ष्मण हूँ ये मर्म नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और यहाँ तक है कौशल्या भी नहीं जान पाई, और तो और जगदम्बा भवानी जो शंकर भगवान के साथ रहने वाली, वो भी नहीं जान पाई। और ये नाव चलाने वाला क्या कह रहा है, मैं मर्म जानता हूँ। अच्छा भैया, मर्म क्या जानते हो तुम? बोले छुअत सिला भई नारी सुहाई, और पामन तेन काट कठिनाई। तुम्हारे चरणों की रज में जादू है। एक पत्थर की शिला जो नारी बन गई थी, देखो भगवान, वो पत्थर की शिला नारी बन गई। तो ये हमारी तो नाव काठ की है और हम तो जही थे कमाते खाते, हमारे पास और कोई दूसरी व्यवस्था तो है ना, यही है।
और गरीब पे इतना अत्याचार मत करो कि आप बैठे और ये नाव हमारी काठ की, क्योंकि पत्थर की नारी बन गई तो ये तो काठ की नाव है, और जिन नारी बन गई तो भगवान केवट की तो है गई जय गंगा मैया की। क्यों? क्योंकि एक नारी को परे न पूरो और दूजी होई बिके घर गुरो, क्योंकि दूजी और प्रकट है गई तो या केवट की तो है गई जय गंगा मैया की। इसलिए कृपा करो दास पर। हाँ, भगवान ने कहा ठीक है भैया, बार बार विनती की है केवट ने, पहले चरण धुला लो राघव, पहले शरण धुला लो राघव, पाछे करहु नाव से पार, पाछे करहु नाव से पार। ये काठ की नाव हमारी बन गई अगर कहूँ नारी जी, काठ की नाव। ए गूंगियो बोलिया करो कबूं कबूं तो जी, काठ की नाव बन गई अगर कहूँ नारी, घर में लड़का बिटिया बारे, हमसे लड़े हमारी नार, हमसे लड़े हमारी नार। इसलिए चरण पखारे बिना नाव में सोचना भी मत। भगवान ने कही भैया ठीक है, तू बई का में कर ले, जाते तेरी नाव बच जाए। ठीक है, अब देखिए केवट का भाव। केवट ने मन ही मन में सोची आज तो भगवान बई का में कर रहे हैं, जाके हम कह रहे हैं तो मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। आज तो मौका है दोनों हाथों से आशीर्वाद पाने का। तो क्या हुआ, पानी खटबता भर ले आवा, पत्नी है साथ। चरण पखारने का तरीका देखो, एक पैर लिया और थोड़ा ऊंचा किया। अब भगवान का थोड़ा संतुलन डगमगाया। भगवान ने कहा भैया केवट क्या कर रहे हो, गिर जाएंगे हम। केवट ने कही पकड़ोगे नहीं तो गिरोगे ही, गिरने से बचना चाहते हो तो हमें पकड़ो। भगवान समझ गए और उसके सिर पे हाथ रख दिया, बोले ले पकड़ लिया। केवट ने देखी अभी तो एक ही रखो। दूसरा पैर लिया, उसे भी थोड़ा ऊंचा किया। भगवान फिर एकदम संतुलन डगमगाया और भगवान बोले केवट भैया गिर जाएंगे। केवट ने कही एक हाथ से पकड़ोगे तो गिरोगे ही, दूसरों को कहुए गिरवी रखे आयो का। भगवान समझ गए और दूसरा हाथ भी उसके सिर पे बोले ले, दोनों हाथ रख दिए। मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। आइए मेरे साथ सभी बोलेंगे, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ। और ऐसे नहीं, हम भी चाहते हैं भगवान हमारे सिर पे भी हाथ रखे, तो ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके और ऊपर पांडलते ऊपर। कुमारी शीतल और ये स्वागत करती हैं, जोरदार तालियां इनके लिए, साथ पिताजी उनके। भगवान को शुभ बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। हाँ तो ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके और ऊपर, जिसके हाथ जितने ऊपर होंगे वो उतना जल्दी ऊपर जाएगा। हाँ मतलब धन में तरक्की में, ठीक है। और मीठी मीठी तालियां,
अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म से घबराते हो। मैंने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। भगवान मुस्कुराने लगे, वाह केवट कोई और होता तो पता नहीं क्या मांगता, लेकिन तेरी भक्ति धन्य है ऐसा भक्त। और केवट क्या कह रहा है, ऐसा मैंने क्या मांगा जो